सारथी। 15 राज्यों में कोहरा, 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। एमपी राजस्थान में चलेंगी ठंडी हवाएं, तापमान में 2 डिग्री गिरावट की संभावना। अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार कर सकती है ईडी, आप नेताओं का दावा। सीएम आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र का करेंगे वितरण। पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का शुभारंभ आज। 404 करोड़ की धनराशि से होगा आधुनिकीकरण। यूपी में घातक हो रहा कोरोना संक्रमण, राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमित महिला एसजीपीजीआई में भर्ती थी कोरोना संक्रमित महिला। भारत के जम्मू कश्मीर में रिक्टर पैमाने पर 3.9 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र रहा, किसी भी तरह के नुकसान की नहीं खबर। न्याय संहिता लागू होने से 82,000 कैदी रिहा होंगे। गैर संगीन अपराध के मामलों में मिलेगी राहत, जमानत के पैसे नहीं तो सरकार भरेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करेंगे तमाम अहम खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। ईडी के एक्शन को लेकर आपने किया दावा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर को किया बंद। आज सुबह पुलिस ने घर को चारों तरफ से किया बंद। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर को किया गया बंद। आज सुबह पुलिस ने घर को चारों तरफ से किया बंद। सीएम आवास जाने वाले रास्ते बंद किए गए। सीएम हाउस के स्टाफ को भी रोका गया। कुछ इस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोगों के आरोप लगे हैं, जहां पर दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के एक्शन की आशंका जताई जा रही है, जहां पर ईडी के एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा भी किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर को किया गया बंद। आज सुबह पुलिस ने घर को चारों तरफ से बंद किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर को किया बंद। आज सुबह पुलिस ने घर को चारों तरफ से बंद किया। सीएम आवास जाने वाले रास्ते बंद किए गए। कुछ इस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम हाउस के स्टाफ को भी रोका गया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के एक्शन की आशंका जताई जा रही है, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने की आशंका भी जताई है। इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं, उसके बाद आप नेताओं ने यह आशंका जताई है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आखिर क्या कुछ देखा जा रहा है? आप नेताओं में माहौल किस प्रकार का देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सुबह से आम आदमी पार्टी की नेता है जो आतिशी है, संदीप पाठक है, राज्यसभा सांसद है, दोनों ही सुबह से इस बात को लेकर पुष्टि कर चुके हैं कि आज सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। लेकिन ये दावा क्यों किया जा रहा है, उसकी हकीकत ये है कि आज सुबह से दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पे पूरी घेराबंदी कर दी है। साथ ही उनके आसपास के जितना एरिया है जो घर को टच होता है, सबको ब्लॉक कर दिया है। स्टाफ को आने जाने की एंट्री नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है कि परिवार के लोग वहां पर मौजूद है। इसके अलावा कोई भी उनके आवास में नहीं जा सकता है, ना आ सकता है। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आशंका ये जताई जा रही है कि ईडी थोड़ी बहुत देर में पहुंचकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि साफ तौर पर मैं बता दूं कि ईडी ने 3 समन अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए भेजे थे और तीनों बार अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने या उनसे पहुंचे नहीं। ये सबसे बड़ा अहम सवाल था और यही वजह है कि आज ईडी को खुद मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, बीजेपी के कई बड़े नेता
इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कानून सबके लिए होता है, कानून सबके बराबर होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से ईडी ने 3 बार समन पेश किया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इन्हें गैर कानूनी बताते हुए ईडी के समक्ष पेश होने से मना कर दिया और इसके बाद आज आप नेता आशंका भी जता रहे हैं और जिस प्रकार से आपने भी जानकारी दी कि उनके घर के आसपास पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है, क्या इस मामले पर अभी तक जो पुलिस ने घेराबंदी की है, क्या इस पर से कोई अपडेट सामने आ रहा है? क्या सच में ईडी उनको घर से गिरफ्तार कर सकती है या फिर ये सिर्फ आशंका जताई जा रही है? प्रवेश, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले मामले को लेकर आपके नेता जो है वो ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर ये आशंका जता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। प्रवेश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी प्रवेश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी, हाँ जी। जी जी। ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने भी जानकारी दी कि पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के आसपास घर पर घेराबंदी कर रखी है और आप नेता भी एक तरफ आशंका जता रहे हैं कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखा जाए तो जो राज्यसभा सांसद है आप के नेता भी है संजय सिंह, उनको भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया था। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश ना होने का कारण सिर्फ ये था कि देखिए मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, चाहे उससे पहले सत्येंद्र जैन है, तीनों को ईडी ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया था। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ईडी उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। और यही वजह थी कि लीगल टीम की सलाह माने या अरविंद केजरीवाल की कुछ ऐसे सलाहकारों की सलाह मानने की वजह से अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे और लगातार वो उनको सिर्फ एक पत्र के द्वारा जवाब दे रहे थे और ईडी का जो नोटिस था उसको इलीगल करार दे रहे थे और यही पूरी रणनीति के तहत वो समक्ष पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन साफ तौर पर मैं बता दूं, 3 समन भेजने के बाद ईडी के पास पावर है, क्योंकि वो जानती है पूछताछ के लिए उनका नाम है, शराब घोटाले में उनका नाम आया है। साफ तौर पर ईडी ने पहले भी इस बात की कथित सूचना उनको दे दी थी और वो समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं, तो ईडी उनको पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और जिस तरीके के हालात बने हुए या ये कहे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, उससे तो यही नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल कुछ ही क्षण में गिरफ्तार हो सकते हो। जी बिल्कुल प्रवेश, और जिस तरीके से वो ईडी के समक्ष नहीं पेश हो रहे हैं, जाहिर तौर पर यह आशंका जतानी भी कहीं ना कहीं जरूरी दिख रही है, क्योंकि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और उनके पास एक जरूरी वजह भी है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक अहम खबर हम आपको बता दें, जहां पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, ईडी गिरफ्तार कर सकती है, कुछ इस प्रकार की आशंका आप नेता जता रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां पर राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार को गिरफ्तार हो सकते हैं, यानी कि आज उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बुधवार यानी कि 3 जनवरी की देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी आशंका जताई थी। आतिशी ने अपने पोस्ट में लिखा कि खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर कल सुबह ईडी की रेड पड़ेगी, गिरफ्तारी की संभावना भी है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी लिखा कि कल सुबह सीएम केजरीवाल के घर ईडी उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से ईडी को कहा गया कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं, उनसे जो भी पूछना हो लिखित में भेज दें। इसके पहले ईडी ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर को उन्हें पेश होने को कहा था। तब केजरीवाल ने इन दोनों समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया, ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। वहीं 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के लिए विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे।
सुबह के वक्त जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर थी उसी को लेकर जैसे ही कल देर शाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया गया उसको आम आदमी पार्टी लेकिन आज सुबह जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर आपको हालांकि दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पर है और किसी भी तरीके की गैजेट तो टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि उनके घर के आसपास सुरक्षा किस प्रकार से बढ़ा दी गई है। साथ ही मीडिया का भी जमावड़ा आप देख सकते हैं। और ऐसी खबर पर हमारे साथ लगातार संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी है कि ईडी माफ कीजिएगा पुलिस ने उनके आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है, घेराबंदी कर दी है और उसके बाद देखा जाए तो मीडिया का भी जमावड़ा लगातार वहां पर लगा हुआ है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से जो घेराबंदी की है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि सीएम की सुरक्षा में इतनी घेराबंदी तभी की जाती है या तो वो किसी बड़ी रैली पे निकल रहे हैं या फिर कोई उनसे ऐसा कोई बड़ा नेता मिलने आ रहा हो। लेकिन साफ तौर पर बता दूं कि ना तो वो किसी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं और ना किसी बड़े नेता से मिलने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने घेराबंदी करके बैरिकेडिंग कर उनके घर के चारों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है और किसी को भी मिलने से साफ तौर पर रोक लगा दी है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है और यही वजह है कि आशंका ये जताई जा रही है कि ईडी के अफसर अधिकारी किसी भी क्षण वहां पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि 3 समन पर ईडी ने उनको 3 समन देकर बार बार बुलाया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर इनकार करते रहे। उनको डर था कि अगर वो उनके समक्ष पेश होंगे तो कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो जाएंगे और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इन साफ तौर पर समनों को नकारते रहे। जी बिल्कुल प्रवेश, और देखा जाए तो जिस तरीके से 3 बार समन पेश किए गए और उन्होंने लगातार कहीं पर सत्ता पक्ष में जो बीजेपी है उनकी साजिश बताया, तो वहीं कई बार उन्होंने इसको गैर कानूनी बताते हुए उनके समक्ष पेश होने से मना कर दिया। उसके बाद देखा जाए तो अगर आज ईडी गिरफ्तारी करने पहुंचती है अरविंद केजरीवाल की और जाहिर तौर पर घर पर भी जांच पड़ताल की जाएगी, दस्तावेजों की जांच पड़ताल होगी, उस दौरान अगर ऐसा कुछ निकलकर सामने आता है जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो उसको भी लगातार देखा जाए तो रुकिए, क्या कुछ कह रहे हैं हम सुना देते हैं जरा। नहीं हुई। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सर ये खबर कहां से आई कि आज रेड हो रही है, ये कहां से खबर आपको देखिए, और ईडी ने कहा है कि ये खबर फाल्स है, झूठी है, कि कोई रेड आज नहीं हो रही है ईडी की तरफ से। देखिए, पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना, तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब
साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्रवाई करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना कह रही है, चाहिए। ईडी कह रही है कि अफवाह है, ईडी कह रही है कि अफवाह है, आज कोई छापेमारी नहीं हो रही है, आज कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप इस पे अभी भी आप और ये आपकी नहीं। खबर आपको कहाँ से मिल रही है? नहीं, जो भी हमें सूत्रों के हवाले ही मिली है ये खबर, और आप सबने देखा कि सुबह पुलिस की बड़ी जो एक गैदरिंग थी केजरीवाल जी के घर के बाहर थी। तो हम अब सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। ईडी का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट हमें अब तक नहीं मिला है, लेकिन वो स्वतंत्र हैं, कभी भी अगर कुछ भी अगर उनकी प्रक्रिया होती तो हम तब उसका जवाब देंगे। तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही उन्होंने भी ये दावा किया है कि ईडी ने जो भी 3 बार समन भेजे हैं वो गैर कानूनी है, और इस प्रकार के कई दावे कर रही है आम आदमी पार्टी लगातार। और साथ ही उन्होंने खुद ये बात स्वीकारी है कि ईडी ने आधिकारिक रूप से अभी गिरफ्तारी के आदेश नहीं जारी किए हैं। उसके बावजूद लोग आशंका जता रहे हैं, और उनके घर के आसपास जिस तरीके से पुलिस का जमावड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये बात पुख्ता भी कर रहा है कि शायद हो सकता है कि ईडी गिरफ्तार कर ले। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही कहा, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास को दिल्ली पुलिस ने चावनी में तब्दील कर दिया है, किसी को मिलने से रोक लगा दी है, कहीं कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, ये सबसे बड़ा अहम सवाल था। लेकिन अभी हमने देखा कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि ईडी के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि वो ऐसी कोई कार्रवाई आज करने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें घुमाव आने वाला है। कोई ऐसी क्षण नजर आ रहे हैं कि या तो मामले को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की जा रही है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ देरी से ईडी पहुंचेगी, ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम है, सीएम रहते हुए अगर उनको गिरफ्तार करना है तो ईडी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और बहुत बड़ा सरदर्द भी होगा। क्योंकि मैं साफ तौर पर बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो है आंदोलनकारी रूप धारण कर लेती है। कई बार हमने देखा है कि उनके कार्यकर्ता सड़कों पर भी आ जाते हैं, बीच में भी आ जाते हैं। तो पूरी एक रूपरेखा तैयार करी जा रही है। और मैं विशेष तौर पर बता दूं कि आपको कुछ ही क्षणों में ये जानकारी जरूर मिल जाएगी कि या तो ईडी के अधिकारी वहां पर जाकर छानबीन करेंगे, या अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेंगे, या उनको गिरफ्तार करेंगे। इन तीनों में से कोई ना कोई बात संभव ही दिखाई देगी। बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी तक ईडी ने भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि वो जाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, और साथ ही अगर देखा जाए तो पुलिस का जमावड़ा जिस तरीके से लगा है, सुरक्षा जिस तरीके से की गई है, तो कहीं ना कहीं लोग ये आशंका जता रहे हैं। लेकिन अभी इस बात पर कहीं भी मुहर लगती नहीं दिखाई दे रही है कि आज अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। बहुत शुक्रिया प्रवेश, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के एक्शन की आशंका जताई जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आशंका लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जता रहे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य जानकारी के साथ। खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां 15 राज्यों में कोहरे और 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी चलेंगी ठंडी हवाएं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चलेंगी ठंडी हवाएं। तापमान में करीब 2 डिग्री गिरावट की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं कोहरे ने बिगाड़ी ट्रेनों की चाल, विमान भी हुए प्रभावित। तापमान में 2 डिग्री गिरावट की संभावना जताई जा रही है। कोहरे ने बिगाड़ी ट्रेनों की चाल, विमान भी हुए प्रभावित। आपको बता दें कि बढ़ते कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होती नजर आ रही है, जिसको लेकर के कई ट्रेनें लेट चल रही है, और साथ ही विमान भी प्रभावित हो रहे हैं। कई फ्लाइट्स भी कैंसिल की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं बढ़ते कोहरे की वजह से ट्रेनों की चाल भी बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से विजिबिलिटी घट रही है कोहरे की वजह से, कहीं ना कहीं ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो रही है, ट्रेन लेट हो रही है। वहीं विमान भी कभी कभी निरस्त कर दिए जाते हैं।
वहीं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कई संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिसमें दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा, लखनऊ से संवाददाता पवन तिवारी, गुरदासपुर से संवाददाता हरजिंदर सिंह, कानपुर से संवाददाता अमित शर्मा और रायबरेली से संवाददाता मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो से आखिर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं ठंड से बचने के लिए, गरीब बेसहारा लोगों के लिए क्या इंतजाम किए हैं, उसकी जानकारी हमें देंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं प्रवेश आपका। देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था तो नहीं की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो अन्य क्या क्या व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर ली है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली में राजनीति का पारा तो पूरा गर्म चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठंड का आलम है, कल के मुकाबले आज मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है, थोड़ी सी राहत ली है। लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी 2 से 3 दिन में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है बर्फीली हवाएं चलेगी, जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ेगी, जिसके बाद दिल्ली में उसका असर दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं बात अगर ठंड की करें तो दिल्ली में अभी ठंड गई नहीं है, बुरी तरीके से अभी फिर से मैं कहूंगा कि रिपीट होगी और ठंड की जो दस्तक है दोबारा से होगी। और आपने कहा कि प्रदूषण को लेकर आलाप नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कल का तापमान दिल्ली में रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, लगभग 4.5 के आसपास दिल्ली में था, और इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है कल का। और जिस वजह से लोगों ने इस तरीके के नियम या कानून को बात करें अलाव वाली, उसको मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लोगों ने खुद जो है जगह जगह आग जलाकर सड़कों पर जो है अलाव की व्यवस्था की और हाथ सेकने और ठंड से बचने के लिए उस आग का इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में इस तरीके से अलाव को जलाना कहीं ना कहीं रोक है। लेकिन कल सबसे ज्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से लोगों ने अपने आप को बचाव के लिए खुद अलाव की व्यवस्था की, और कई जगह हमने देखा कि लोगों ने बीच चौराहे में आग लगाकर उससे अपने आप को बचाने की सुरक्षा की। और बात रैन बसेरे की करें, जहां पर अमूमन हमने देखा है वो लोग रहते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, छत नहीं होती है, लेकिन वहां पर पूरी व्यवस्था की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ नागुजारी है, सिर्फ टाइम पास है, सिर्फ उनको कंबल और एक छोटा से बात करें छत की व्यवस्था मिल जाती है। इसके अलावा उनको इस ठंड से बचने के लिए ज्यादा कुछ भी हमें दिखने को नहीं मिला है। जी बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं गलन भी बढ़ रही है और शीतलहर की भी मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। उसके बाद लोगों को सर्दी से बचने के लिए अलाव के इंतजाम तो जरूरी हैं, जिसको देखते हुए लगातार लोग जो है ये जो अलाव जलाने के लिए मना किया गया है, इसको दरकिनार करते हुए वो ठंड से बचने के लिए तमाम उपाय तलाश रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार बने हुए हैं ठंड की खबरों पर, जहां पर देखा जाए तो मौसम विभाग ने बारिश और गलन की चेतावनी भी जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं ठंड से बचने के लिए, उसको लेकर के भी हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे कई संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिनसे हम पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं। रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता पवन तिवारी का। पवन, देखा जाए तो राजधानी में किस प्रकार के जो है इंतजाम देखे जा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी पहले ही आदेश जारी कर दिया था ठंड से बचने के लिए, तमाम तरह के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए थे। उसके बाद अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो वहां पर किस प्रकार से प्रशासन जो है वो साबित हो रहा है? तो बता दें कि राजधानी लखनऊ में जो रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरे पहले से बने हुए थे। उसके बाद में जब ठंडक जिस हिसाब से बढ़ी, उसके बाद और भी रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही साथ वहां पर जो गर्म कंबल है वो भी लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही हीटर की व्यवस्था भी रैन बसेरों के अंदर की गई है। लेकिन अगर बात की जाए अलाव की, तो इस बार जो प्रशासन है अलाव जलवाने में विफल साबित होता दिख रहा है। बात की जाए चौराहों की, और जो मेन चौराहे हैं शहर में, उस पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं। साथ ही साथ अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने जो कंबल वितरित करने की योजना बनाई थी, उसमें जो तहसील है वो लगातार कंबल वितरित कर रही है, और लगभग यहाँ पर जो लखनऊ की जो तहसील है उसमें कंबल वितरण कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और लगातार जारी है। तो और वहीं अगर जो सबसे बड़ी कमी है इस बार अलाव की, क्योंकि अलाव ही जो है ठंड से बचने का एक प्रमुख साधन, क्योंकि जो आदमी जो लोग राहगीर होते हैं, आते आते रहते हैं रास्ते में, उनको जो वो रैन बसेरों में तो रुक नहीं सकते, उनको आना जाना होता है, तो उनके लिए अलाव ही सबसे बड़ा एक साधन है, जो कि इस बार लखनऊ से गायब है। तो कहीं ना कहीं, और लखनऊ में लगभग 10 दिनों से जो भीषण ठंडक पड़ रही है, कल जो है पानी गिरने के साथ ही घना कोहरा दिन में भी छाया रहा, जिससे धूप नहीं निकली, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं आज भी सुबह काफी ज्यादा घना कोहरा सुबह छाया हुआ था, जिसकी वजह से कई विमान भी लेट हुए हैं। साथ ही साथ
लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अलाव ना होने से जो राहगीर है वो काफी ज्यादा परेशान है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने इंतजाम तो काफी अच्छे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी किन्हीं इंतजामों में चूक नजर आ रही है। जैसे कि आपने भी बताया कि अलाव के इंतजामों में भी चूक नजर आ रही है, जिससे राहगीर परेशान नजर आ रहे हैं। रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता गुरदासपुर से हरजिंदर सिंह जुड़े हुए हैं। हरजिंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर गुरदासपुर में किस प्रकार के इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? जो इंतजाम किए हुए हैं वो तो जगह जगह पे तो बनाते शेड बनाए हुए हैं। एक दो जगह पे क्लासरूम बनाए हैं, शेड उन्होंने डांस से किया हुआ है। और उससे ज्यादा जो गुरुद्वारा साहब गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारा साहब हैं, गुरुद्वारा साहब में बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। वहाँ जो बड़े लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं ने कंबलों की इंतजाम किए हो, कंबल बांट रहे हैं। तो कई ऐसे भी गरीब आदमी हैं जो के रास्ते पे ही उस शेड के सहारे, जो कानून के शेड बने हुए हैं, तो कानून शेड के सहारे जी रहे हैं। जो प्रशासन की बात करें, प्रशासन की बात ठीक है, प्रशासन एक जगह पे करता है। सर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की बात करें, उसमें तो हो सकता है। यदि आम ग्राउंड लेवल पे जाकर देखेंगे जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के शेड बने हुए हैं, या स्कूल है, जो गुरुद्वारा साहब वहाँ पे बैठे हैं, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो कंबल दे जाते हैं। वो कंबलों के सहारे जहाँ रात को आग सेक कर अपना टाइम पास करते हैं। ये जो कोरा ज्यादा पड़ने के कारण गाड़ियों की आवाजें बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों की बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ज्यादा ठंड कोरा पड़ने के कारण एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो गरीब की बात करते हैं, गरीब की बात को तो यही है कि किसी का दिल करे कंबल दे ना दे, वैसे घूम फिर के बेचारे रात निकाल लेते हैं। तो शेल्टर की बात है, शेल्टर बहुत कम है। गुरदासपुर शहर में ही होंगे जो शेल्टर होंगे, या बटाला में एक दो होंगे, नहीं तो आम जो गरीब लोग हैं जो बस स्टैंड शेड में ही आम रहते हैं, जब गुरुद्वारा साहब में जाकर रात गुजार लेते हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी शेल्टर होम्स की अगर बात की जाए तो उनमें कमी देखी जा रही है, जिससे जो गरीब और बेसहारा लोग हैं उन्हें अभी भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता कानपुर से अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, आपका देखा जाए तो कानपुर में किस प्रकार के इंतजाम दिख रहे हैं? अलाव की क्या व्यवस्था की गई है और साथ ही रैन बसेरों में क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, कानपुर के प्रशासन की बात की जाए तो कानपुर का प्रशासन सबसे ज्यादा सुस्त नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक कानपुर के प्रशासन ने ना ही अलाव की कोई व्यवस्था की है, ना ही ठंड से बचने के कोई दूसरे इंतजाम किए हैं। कानपुर में बारिश के बाद ठंड अपना विकराल रूप ले चुकी है। ऐसे में गलन भरी सर्दी लोगों को बहुत परेशान कर रही है। और कानपुर के जो जिला प्रशासन है उसने अभी तक किसी भी चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं की है, ना ही सर्दी से बचने के कोई ऐसे इंतजाम है कि जो राहगीर है उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। हाँ, एक दो जगह रैन बसेरों की व्यवस्था की है, लेकिन उन रैन बसेरों से कोई भला नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी भी कानपुर का प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है। साथ ही हमें देखा जाए तो कानपुर में जिस प्रकार से प्रशासन ने चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, तो जो आम लोग हैं जिनकी दुकानें हैं वो आसपास अमूमन देखा जाता है कि वो कूड़ा इकट्ठा कर उसको जलाते हैं और उस आग का सहारा लेते हैं और ठंड से बचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक और प्रदूषण को भी बढ़ावा दे रहा है। जी देखिए, ऐसा है कि अब आग जलाकर लोगों को ठंड से तो बचना ही है। जब जिला प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है तो लोग मजबूरन कूड़ा जला रहे हैं, लकड़ियां जला रहे हैं, जिससे प्रदूषण हो रहा है। लेकिन अब समस्या उनके सामने ये आ रही है कि जिला प्रशासन अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था करता तो लोग कूड़ा ना जलाते। कूड़ा जलाकर ही अब आग से बचा जा रहा है और प्रदूषण लगातार फैल रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो प्रशासन अभी भी ग्राउंड जीरो पर फेल होता नजर आ रहा है। पीलीभीत से हमारे संवाददाता कुलदीप कुमार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पीलीभीत में प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? जो गरीब बेसहारा लोग हैं जो सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं, उनके लिए प्रशासन ने खास तौर पर क्या इंतजाम किया है? बिल्कुल अवंतिका, पीलीभीत में 3 दिनों से लगातार पारा गिर रहा है और आज लगभग न्यूनतम पारा 6 डिग्री दर्ज किया गया है। और लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए प्रशासन ने जगह जगह रैन बसेरे बनाए हैं। नगर पालिका के द्वारा अलाव लगाए गए हैं, लेकिन वो अलाव चौराहों पर बहुत कम समय के लिए जलते हैं, जिससे लगातार लोगों को परेशानी होती है। वहीं जिला अधिकारी ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए जितने भी इंटरमीडिएट तक के स्कूल है सभी की छुट्टी करवा दी है, सबका अवकाश घोषित कर दिया है। और घना कोहरा है जिसकी वजह से लगातार वाहनों की रफ्तार में कमी आई है। और इस वाहनों की रफ्तार को देखते हुए दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है, जो आरटीओ है, उन्होंने रिफ्लेक्टिव टेप
सभी वाहनों को लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं लगातार बढ़ रही ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ती ठंड के लिए प्रशासन ने स्कूल तो बंद करा दिए हैं, लेकिन इंतजामों की बात की जाए तो अभी भी इंतजाम कहीं ना कहीं कुछ चूक रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है बारिश और शीतलहर को लेकर, साथ ही कोहरे को लेकर मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। अगर ग्राउंड जीरो पर प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी कई जगहों पर प्रशासन तैयारियों से चूक रहा है। अभी भी प्रशासन को चाहिए कि वो ठीक तरीके से तैयारी करे और हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था तो जरूर करे। रुकेंगे आज ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज गिरफ्तार नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, जहां आज गिरफ्तार नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज गिरफ्तार नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इंक्वायरी ज्वाइन ना करने पर हो सकती है गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर आज गिरफ्तार नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज गिरफ्तार नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को दोबारा भेजा जाएगा समन। केजरीवाल को दोबारा भेजा जाएगा समन। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर आज गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद करने के निर्देश। 1 से 8 तक सभी विद्यालय बंद करने के निर्देश। भीषण सर्दी और शीतलहर को देखते हुए जारी किया गया आदेश। आदेश न मानने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। भीषण सर्दी में बच्चों को स्कूल आने में हो रही थी परेशानी। खबर बुलंदशहर से बता दें, जहां पर 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भीषण सर्दी और शीतलहर को देखते हुए जारी किया गया है आदेश, जहां पर आदेश न मानने वाले स्कूलों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। वहीं राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी लखनऊ में कोहरे के साथ भीषण ठंड। लखनऊ में कोहरे के साथ भीषण ठंड, सड़कों पर छाई कोहरे की मोटी चादर। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी हुई कम। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया है। वही खबर राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। बता दें कि समूह खा के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी नियुक्ति पत्र का आज वितरण करेंगे और साथ ही पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का भी शुभारंभ करेंगे। आज 404 करोड़ की धनराशि से आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रोजेक्ट अलंकार में 347 करोड़ की धनराशि का किया गया है वितरण। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री आज समूह खा के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे आज। पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का भी करेंगे शुभारंभ। पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का शुभारंभ करेंगे आज। 404 करोड़ की धनराशि से किया जाएगा आधुनिकीकरण। प्रोजेक्ट अलंकार में 347 करोड़ की धनराशि का किया जाएगा वितरण। वहीं दोपहर 12 बजे लोक भवन सभागार में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन।
सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री समूह खा के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र का करेंगे वितरण। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको अमेठी से बता दें, जहां पर बाजार से घर जा रहे युवक को मारी गोली। युवक के हाथ, पेट और कूल्हे पर मारी गई गोलियां। बाजार से घर जा रहे युवक को मारी गई गोली। खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां पर युवक के हाथ, पेट और कूल्हे पर मारी गई गोलियां। घायल को सीएचसी मुसाफिर खाना लेकर पहुंचे परिजन। डॉक्टरों ने गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेजा। पुलिस छानबीन के साथ आरोपी की तलाश में जुटी। घायल युवक पर जिले में दर्ज हैं 6 से अधिक मुकदमे। गोली मारने वाला दबंग अपराधी थाने का हिस्ट्री सीटर। मुसाफिर खाना कोतवाली के करपिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर अमेठी से बता दें, जहां पर बाजार से घर जा रहे युवक को मारी गई गोली। युवक के हाथ, पेट और कूल्हे पर मारी गई गोलियां। घायल को सीएचसी मुसाफिर खाना लेकर पहुंचे परिजन। डॉक्टरों ने गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर लखनऊ किया रेफर। पुलिस छानबीन के साथ आरोपी की तलाश में जुटी। घायल युवक पर जिले में दर्ज हैं 6 से अधिक मुकदमे। गोली मारने वाला दबंग अपराधी थाने का हिस्ट्री सीटर। मुसाफिर खाना कोतवाली के करपिया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर कासगंज से बता दें, जहां पर अपराधियों को नहीं है खाकी का खौफ। विवाद की सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर को लगी गोली। अपराधियों को नहीं है खाकी का खौफ। विवाद की सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर को लगी गोली। पुलिस के सामने ही एक पक्ष द्वारा चलाई गई गोली। घायल इंस्पेक्टर को अलीगढ़ किया गया रेफर। इंस्पेक्टर को गोली लगने की सूचना से मचा हड़कंप। घटनास्थल का एसपी ने किया बारीकी से निरीक्षण। जानवर खोलकर बांधने को लेकर हुआ था विवाद। खबर पीलीभीत से बता दें, जहां पर मिठाई की दुकान चलाने वाला शिक्षक किया गया निलंबित। स्कूल के समय अपनी मिठाई की दुकान चलाता था शिक्षक। स्कूल के समय अपनी मिठाई की दुकान चलाता था शिक्षक। अपनी जगह प्राइवेट व्यक्ति को पढ़ाने भेजता था स्कूल। ग्रामीणों ने बीएसए और डीएम से की थी शिकायत। शिकायत के आधार पर डीएम ने दिए थे जांच के आदेश। जांच में दोषी पाए गए शिक्षक को बीएसए ने किया निलंबित। पूरनपुर ब्लॉक के चकरपुर प्राथमिक स्कूल में तैनात था शिक्षक। मिष्ठान भंडार स्वामी का बेटा है शिक्षक सुमित गुप्ता। खबर लखनऊ से, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग धंसने से गिरने का मामला। दोपहर एकाएक ढही 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत। दोपहर एकाएक ढही 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत। पुलिस ने बिल्डिंग धंसने मामले पर दर्ज की एफआईआर। मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की जांच। दोपहर एकाएक ढही 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत। पुलिस ने बिल्डिंग धंसने मामले पर दर्ज की एफआईआर। मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की जांच।
खबर लखीमपुर खीरी से बता दें, जहां करंट लगने से युवक झुलसा। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हुआ हादसा, जहां पर काम कर रहे विद्युत कर्मी को लगा करंट। काम के दौरान अचानक चालू की विद्युत सप्लाई। काम कर रहे विद्युत कर्मी को लगा करंट। करंट से कर्मचारी ट्रांसफार्मर से नीचे गिरा। अस्पताल में भर्ती कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी के लौकाही ईशानगर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही से युवक को लगा करंट। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की महायोजना 2031 की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने की महायोजना 2031 की समीक्षा। जिले में महायोजना 2031 पर प्रस्तुतिकरण किया गया। गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा और वृंदावन के नाम शामिल। सभी शहरों में इनर रिंग रोड का विकास आवश्यकताओं की दृष्टिगत व्यापक अध्ययन किया जाए। सभी शहरों में इनर रिंग रोड का विकास आवश्यकताओं के दृष्टिगत व्यापक अध्ययन किया जाए। शिल्पकला और परंपरागत उत्पादकों को प्रोत्साहित करें। हर शहर में कपड़ा, दवा मार्केट के लिए वेयर हाउस हो। तो कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोजना 2031 की समीक्षा के दौरान आदेश दिए, जहां पर जिले में महायोजना 2031 पर प्रस्तुतिकरण किया गया। तो बता दें कि आवश्यकताओं की दृष्टिगत व्यापक अध्ययन किया जाए। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने निर्देश भी जारी किए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले दोनों आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएम योगी और राम मंदिर को उड़ाने की दी थी धमकी। कोंडा के कटरे का रहने वाले बताए जा रहे हैं आरोपी। देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।